वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को किसी भी पर्सपेक्टिव में इजीली दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने इमेज को ओपन कर लीजिए। अब आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिएगा। हमें टाइप टूल सेलेक्ट करना है। आप यहाँ टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका जो भी फ़ॉन्ट रखना चाहें रख लीजिएगा। मैं एरियल ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ। इसका साइज़ फ़िलहाल मैं यहाँ पे 38 पॉइंट्स टाइप करूँगा। बाद में हम इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से इसको मैं सेंट्रलाइज़ करूँगा। इसके बाद आप कहीं भी क्लिक कीजिए और जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पर ट्रेनिंग क्लास टाइप करता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। मूव टूल सेलेक्ट करते हैं और इसको यूँ ड्रैग करते हुए सेंट्रलाइज करेंगे। करैक्टर पैनल को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। मुझे इसको कैप्स लॉक में करना है। इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए कैप्स लॉक में हो चुका है। अब हम इसकी लीडिंग स्पेस भी एडजस्ट करेंगे। इन दोनों के दरमियान जो गैप है इसे लीडिंग स्पेस कहते हैं। ये देखिए इस वाले आइकन से मैं ड्रैग करते हुए इसको लेफ़्ट की तरफ लेके आता हूँ। अपने माउस को क्लिक करते हुए ड्रैग करना है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। अब आप इस टेक्स्ट को एडजस्ट कर लीजिए जहाँ भी रखना चाहते हैं। मैं इसको यहाँ पर रखूँगा। अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। इस तरह एडजस्ट कर लेने के बाद अब हम इस टेक्स्ट के पिक्सेल्स की सिलेक्शन बनाएंगे। आप कंट्रोल प्रेस करते हुए ये देखिए इस टेक्स्ट लेयर पर क्लिक कीजिए। पिक्सेल्स की सिलेक्शन बन चुकी है। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करते हुए इसकी कॉपी बना लीजिए। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे। इस लेयर को हम यहाँ से हाइड करेंगे और एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। न्यू लेयर ऐड कर लेने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे वैनिशिंग पॉइंट। यहाँ वैनिशिंग पॉइंट की इस विंडो में आने के बाद हम क्लिक करते हुए इस पर्सपेक्टिव के मुताबिक एक शेप ड्रॉ करेंगे। जैसे कि ये पीछे वॉल है, मैं क्लिक यहाँ पे करता हूँ और एक क्लिक यहाँ करेंगे। इसी तरह एक क्लिक यहाँ करते हुए एक क्लिक मैं यहाँ पे करूँगा। ये आप देख सकते हैं इन ग्रिड्स का कलर आपको ब्लू दिख रहा होगा। मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा सा और नीचे की तरफ लेके आता हूँ, यहाँ पे रखूँगा। ब्लू ग्रिड लाइंस का मतलब है कि आपकी शेप बिल्कुल ठीक ड्रॉ हो रही है, पर्सपेक्टिव के मुताबिक हो रही है। लेकिन अगर ये देखिए इसको मैं चेंज करता हूँ, ज़्यादा ख़राब करूँगा तो आप देख सकते हैं वो आपको रेड दिखा रहा है या आपको येलो भी दिखा सकता है। ये देखिए, इसीलिए हमें इसको तब तक एडजस्ट करना है जब तक हम इसको ब्लू ना दिखा सकें। जैसे कि मेरे पास ये ड्रॉ हो चुकी है, मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करूँगा इस तरह से और यहाँ से भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ इस तरह। यहाँ से भी मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आऊँगा। यूँ एडजस्ट कर लेने के बाद आप फिर से यहाँ से प्लेन टूल सेलेक्ट कीजिएगा, ये वाला, और इस सेंटर पॉइंट से आपने ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको ड्रैग करना है। ये देखिए मैंने ऑल्ट प्रेस किया अपने कीबोर्ड से और इस पॉइंट से मैं इसको ड्रॉ करूँगा इस तरह, इस तरफ। मुझे इस वाली दीवार पे भी इसको प्लेस करना है। ऑलमोस्ट सेम साइज़ रखेंगे इस तरह से। यूँ ये शेप ड्रॉ कर लेने के बाद अब आपने जो टेक्स्ट कॉपी किया था, अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करते हुए उसको यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए और इसके बाद मूव टूल पे आप रहते हुए इसको यूँ ड्रैग कीजिएगा और इसके अंदर इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। अगर आप इसको बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल टी प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और इसको आप रीसाइज कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको ऑलमोस्ट इस साइज़ में रखूँगा और इसके बाद आप जहाँ भी रखना चाहते हैं मैं इसको यहाँ पे रखूँगा और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मर्ज करेंगे और इस सब्जेक्ट से पीछे लेके जाएंगे इस टेक्स्ट को। इसके लिए ये देखिए इसी की ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे ले स्टाइल में। यहाँ आने के बाद नीचे आप देख सकते हैं दिस लेयर और अंडरलाइन लेयर, इन स्लाइडर्स की मदद से हम इसको मर्ज करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको साइड पे करता हूँ। अंडरलाइन लेयर के स्लाइडर को मैं यूँ ड्रैग करूँगा, थोड़ा सा मैं इसको राइट की तरफ लेके जाता हूँ और यहाँ लाने के बाद मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको ब्रेक करूँगा। ये देखिए मैंने ऑल्ट प्रेस किया और यूँ क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ साथ साथ प्रीव्यू देखिएगा ये मर्ज होता जा रहा है। इस तरह से मर्ज नहीं हो रहा है, इसको भी हम ठीक करेंगे। पहले हम इसको एडजस्ट कर लें। मैं इसको थोड़ा सा और ऑलमोस्ट इतना रखता हूँ।
यूँ एडजस्ट कर लेने के बाद ब्लेंड इफ में आप ये देखिए आपको ग्रे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ब्लू सेलेक्ट करूँगा और फिर से सेम वही प्रोसेस करेंगे। ये देखिए मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ, इसको यूँ ब्रेक करेंगे और यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। इसी तरह मैं यहाँ से भी, और इसी तरह में ये देखिए यहाँ से इस वाले स्लाइडर को भी ड्रैग करेंगे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ और ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको मैं ब्रेक करूँगा और मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे रखूँगा। आप साथ साथ प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखिए अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो आप साथ साथ प्रीव्यू देख सकते हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे रखता हूँ। आप भी अपने इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम इस टेक्स्ट लेयर को वॉल पे शो करेंगे, यानी सब्जेक्ट के पीछे लेके जाएंगे। इसके लिए आप इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट की इसने सिलेक्शन बना दी है। हमें इस सिलेक्शन को इन्वर्स करना है। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड आई प्रेस कीजिए और इसको इन्वर्स कर लीजिएगा। ये देखिए इन्वर्स हो चुकी है। अब हम फिर से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ से लेयर मास्क ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं उसने यहाँ पे लेयर मास्क ऐड कर दी है और आपका टेक्स्ट पीछे दिखने लगा है। इसी तरह इन सिंपल स्टेप्स पे अमल करते हुए आप भी अपने किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को इस तरह के पर्सपेक्टिव में दिखा सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।